अरे चल निकालो। अरे ये क्या तरीका हुआ? कौन हो तुम? अरे वाह, अब पहचानने से भी इनकार करने लगा है तू? तो सुन बे, क्या नाम है इसका? राजेश वागले। राजेश वागले सावंत। रघु भाई, आपको क्या हो गया? वन्ना भाभी, आपने अभी बोला ना कि आप किसी दूसरे लॉयर के साथ कंसल्ट करेंगी, मतलब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वन्ना भाभी, आपसे ही उम्मीद नहीं थी, क्षमा। अरे चलता हूँ वन्ना भाभी। रघु भाई, क्या चल क्या रहा है? दादी, आप इन सब बातों को मन पर मत लो। हम सबको पता है कि मनोज काका का स्वभाव ही ऐसा है। अरे आप ही हमेशा कहती है ना कि स्वभाव वाला औषध नसता। सखी, यही तो दर्द है ना मेरा, कि स्वभाव की कोई दवाई नहीं होती। मैं हमेशा मानती थी ना कि मनोज जैसा भी है, शायद उसमें उसकी गलती नहीं है, समय और संजोग उसके साथ नहीं थे। पर आज मुझे विश्वास हो गया है मनोज की गलती है और मेरी भी गलती है इसमें। दादी, तुम क्या कह रही हो राधिका? तुम अपने आप को गलत क्यों कह रही हो? प्लीज मुझे न बोलने दीजिए राजू के पापा। पता है, मैंने ना मनोज को हमेशा गुलाब का फूल समझा था, जिसमें कांटे भी होते पर बहुत सारी खुशबू भी होती है। मैंने सोचा एक माँ होने के नाते मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत सारा प्यार दिया है, कभी ना कभी उसमें बदलाव आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुशबू चली गई और सिर्फ कांटे रह गए। दादी, माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। शांत हो जाओ ठक्कू, शांत हो जाओ। क्यों बच्चे की तरह रो रहे हो? अब वंदना बहन ने किसी और लॉयर से सेकंड ओपिनियन करने की बात की, तो उसमें इतना हर्ट क्यों हो रहे हो? उनका भी तो हक बनता है सेकंड ओपिनियन ले। उनका हक बनता है, पर मेरे हक का क्या है अब? उनके प्रति मेरी भावना एक भक्त की अपने भगवान के प्रति भावना है अब। और जब आपका भगवान ही आप पे भरोसा ना करे तो इस कवि हृदय पे क्या बीतती है? ओह माय गॉड, सेकंड ओपिनियन, ओह माय गॉड। गुनगुन, एक साथ इतना कुछ हो रहा है ना कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मनोज काका की वजह से ऑलरेडी घर की शांति छीनी गई है। अब मेरे अन्विता और विवान के बीच भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया। इसलिए तो विवान का फोन नहीं उठा रही ना। सखी, बात क्या है? एक बार विवान से बात तो कर। मनोज काका ने जो भी किया उसमें तू तो गुनहगार नहीं है ना। वह अथर्व परेशान है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ, और यहाँ तू। सखी देख, मेरी बात मान, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा या किसी और का कोई कसूर नहीं है। एक काम कर, तू विवान से बात नहीं कर पा रही है ना, अन्विता को कॉल कर एंड गेट ओवर दिस चैप्टर यार। मैंने उसे कॉल किया था, इनफैक्ट हम दोनों कैफे में भी मिले थे। सखी, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन विवान के दिल पे जो बीती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारे अंकल ने उस दिन सबके सामने विवान पर हाथ उठाया। मैं समझ सकती हूँ अन्विता, विवान को अपने बॉयफ्रेंड को बिना वजह ऐसे सिचुएशन में देखने से तुम पर क्या बीती होगी, मैं सब समझ सकती हूँ।
इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज सखी, अगर इंसल्ट मेरी हुई होती ना मैं फिर भी समझती, तुम्हें सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ इंसल्ट विवान की हुई है और मैं विवान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आया है और इनफैक्ट वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम प्लीज उसे कॉल करने की कोशिश मत करना। ही इज नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड एंड इट विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। आई एम टेलिंग यू दिस। आई प्रॉमिस यू अन्विता, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं विवान को कॉल नहीं करूंगी और ना ही मैं उसके फोन या मैसेज का जवाब दूंगी। आई प्रॉमिस। सखी, तू भी उस अन्विता के बात में आ गई। यार वो तो चाहती है कि उसके और विवान के बीच में कोई ना आए, पर तू तो जानती है ना इस वक्त विवान को सबसे ज्यादा जरूरत तेरी है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। सखी, प्लीज पिक अप द फोन एंड टॉक टू हिम। नो गुनगुन, I have given my word to Anvita. Why don't you understand? क्या इधर ऐसा किया आपके भाई ने आपके साथ? आई नो, ओ आई नो, आप नसीब वाले हो, आपका कोई सगा भाई नहीं हो। काश सर आपका भी कोई भाई नहीं होता। ऐसा नालायक भाई होने से अच्छा वो ना हो। चल दो, अपनी जबान को लगाम दो। मेरा भाई मेरे साथ क्या करता है, कैसे पेश आता है, कैसे बर्ताव करता है, ये मेरा प्रॉब्लम है। किसी को उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलना मत, ओके? वरना सॉरी सर, मानता हूँ मेरे मुंह से गलत निकल गया, लेकिन सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। बचपन से मेरा प्रॉब्लम रहा है। मनोज दादा मेरे साथ चाहे जैसा बर्ताव करे मैं सह लेता था, लेकिन अगर उससे को उल्टा सीधा बोल देना तो मैं बिल्कुल नहीं सहता था। वैसे मैं आज भी सह नहीं पाता। लेकिन हम कब तक सहते रहेंगे क्यारा मैम? आइए आइए, इतनी सिली मिस्टेक इधर पास कीजिए। वो तो अच्छा है मेरी शातिर नजरों ने ये सिली मिस्टेक को पकड़ लिया, वरना वेंडर को 1 लाख की जगह 10 लाख पहुंच जाते। मार्फतिया जी, क्या कर रहे हैं आप? आपका ध्यान कहाँ है? AH3 पैकेजिंग वालों को 1 लाख का चेक देना था ना, आपने 10 लाख का चेक बना दिया। ये सब हो क्या रहा है? एक मिनट मैम, लेकिन AH3 पैकेजिंग को हमें 10 लाख रुपए ही देने थे ना। माय नॉलेजेबल फ्रेंड मार्फतिया, हमें शुभ लक्ष्मी वाले को 10 लाख रुपए देने हैं और आपने उन्हें 1 लाख का चेक इश्यू कर दिया। लेकिन चेक पर अमाउंट तो आई एम सॉरी मैम, ये मुझसे गलती हो गई। इट्स टोटली माय मिस्टेक। नहीं हाँ मैम, ये गलती मुझसे हुई है। इनफैक्ट अमाउंट मैंने बताई थी मार्फतिया जी को। मिस्टर बागले, मार्फतिया जी को बचाने की कोशिश मत कीजिए आप प्लीज। मैं मान ही नहीं सकती कि आप ऐसी गलती कर सकते हैं। हो सकती है मैम, मैं भी इंसान हूँ। क्यारा मैम, राजेश सर सही कह रहे हैं, सारे अमाउंट्स वही हमें बताते हैं। बेचारे मार्फतिया जी तो सिर्फ चेक बनाते हैं ना। तो ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? माफ कीजिएगा मैम, गलती हो गई, लेकिन आप राजेश सर को मत डांटिएगा, हर बार की तरह उन्हें माफ कर दीजिएगा। आप सब जाइए, अपना अपना काम कीजिए। मार्फतिया जी, Yes, आप चेक वापस से बनाइए, जाइए। यस मैम। गुड डे सर। मिस्टर बागले जी, आप जानते हैं ना कि कंपनी में नए इन्वेस्टर आए हैं, हमें कुछ ही दिनों में उन्हें एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है। मैं उन्हें कितने टेंशन में हो रहा। आई एम रियली सॉरी मैम, रियली सॉरी। मिस्टर बागले, भले ही दसानी ने टॉन्ट में कहा हो, लेकिन सच्ची तो कहा है। जिस तरह मैं बाकी सबकी क्लास ले लेती हूँ, मुझे आपको भी कुछ कहना बनता है। मिस्टर बागले, आप याद रखिए कि आपका प्रमोशन मुझे वापस भी लेना पड़ सकता है। Business does not run by being friends. Hope you understand.
हेलो। हेलो, राजेश वागले, प्रकाश सावंत बोल रहा हूँ। कौन प्रकाश सावंत? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। क्या? मुझे नहीं पहचाना? अरे 2 लाख रुपए कैश दिया है तुमको, तुम्हारे दादर के घर का बयाना एफिडेविट किया है ना तुमने? ओ हाँ, वो दरअसल आपका नंबर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। देखिए, मैंने कोई डील नहीं की है आपके साथ। जो भी डील की है वो मेरे बड़े भाई मनोज वागले ने की है, और उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि दादर का घर हमें बेचना ही नहीं है। क्या? घर नहीं बेचना है? ए राजेश वागले, मेरे सामने ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का, नहीं तो घर से उठा लूंगा मैं तुझे, अभी के अभी, समझा क्या? देखिए भाई साहब, प्लीज आप मेरी बात समझिए। चुप, मुझे कुछ नहीं समझना है। अरे बिना लिखा पट्टी के लोगों के घर खाली करवा देता हूं मैं। तूने तो विटनेस के हाजिरी में वकील के सामने स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट करवाया है, बचेगा नहीं तू। विटनेस भूल गया? विटनेस भूल गया? तेरा भाई मनोज वागले बात करेगा, ले बात कर उससे। राजू, क्या चल रहा है? क्या गड़बड़ कर रहा है तू? दादा, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। देख, अपन सीधे साधे लोग हैं, फ्रॉड वर्ड नहीं करते। अगर तेरे को कोई दूसरा ग्राहक मिल गया है तो तूने मुझे बताना चाहिए था ना। अभी इधर सावंत साहब पैसे लेके खड़े हैं, पूरा सौदा तो करना पड़ेगा ना। दादा देख, तू जो भी कर रहा है ना। मैं कुछ कर रहा हूँ? हाँ? अरे पैसे 2 लाख रुपए तूने लिए, अब तू मुकर रहा है और मैं कर रहा हूँ। देख राजू, ये आदमी बहुत डेंजर है, घर तक आ जाएगा और बाद में पुलिस का लफड़ा होगा वो अलग। और मेरे को तो उनके सामने सच बोलना पड़ेगा ना कि मेरे भाई ने मेरे सामने सावंत साहब से 2 लाख रुपए लिए। चोरी और ऊपर से सीना चोरी मत कर राजू, और अगर करनी हो तो मेरे जैसे सीधे साधे आदमी को मत फंसा। मैं ऐसे आड़े टेढ़े काम का आदी नहीं हूं मेरे भाई। सावंत साहब, एक काम करो, आप ही बात करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। आप जिधर बोलोगे पुलिस या कोर्ट, उधर आके मैं बयान दे दूंगा। ठीक है? ठीक है। ए राजेश वागले, मेरा पूरा पेमेंट रेडी है, आज रात आ रहा हूं मैं तेरे घर। सौदा तो तुझे करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पैसे का कितना भी ब्याज क्यों ना दे, मैं मेरा बयाना वापस नहीं लूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू तेरे घर की चाबी मेरे हाथ में दे, वरना मैं तेरे बिल्डिंग में आके ऐसा बवाल मचाऊंगा, ऐसा बवाल मचाऊंगा, ऐसा बवाल मचाऊंगा कि तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तो आज रात आ रहा हूं मैं मेरे छोकरे लोग के साथ तेरे घर में। तू सोच, चाबी मुझे देनी है या फिर देख मैं क्या करता हूं। इतना काफी है बगैर। मनिया भाई, आपका दिमाग तो एकदम कड़क है। दिल से बहुत खेल लिया यार, हर बार हारा हूं, अब दिमाग से खेल के देखते हैं। क्यों कर रहा है दादा तू ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? हाँ? अगर ये गुंडे जैसा आदमी सच में घर आ गया तो क्या करूंगा मैं? अरे कौन है? आ रहा हूं। अरे रुको, चल निकालो। अरे ये क्या तरीका? कौन हो तुम? अरे वाह, अब पहचानने से भी इनकार करने लगा है तू? हाँ? तो सुन बे, क्या नाम है इसका? राजेश वागले। राजेश वागले सावंत, प्रकाश सावंत हूं मैं, जिससे तूने 2 लाख रुपए लिया और फिर पलट गया, वो हूं मैं। राज, एक मिनट। अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने उस फ्लैट का डील नहीं किया। इनफैक्ट मुझे दादर का फ्लैट नहीं बेचना है। अच्छा दादर, तेरा दादर का घर तो मैं लूंगा ही, और तेरे इस घर से भी तुझे बाहर करवाऊंगा। अरे
ए छोकरे लोग, निकालो इसको और इसके परिवार को। मेरे पास फोन राज, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। क्या हुआ? क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हेलो, हाँ पापा। मनोज भैया अभी? हाँ आ रहे हम। हाँ जी जी, ओके। क्या हुआ? क्या कहा? क्या चल रहा है? क्या कहा पापा ने? अरे एक सेकंड बोलने दोगे? पापा कह रहे थे कि मनोज भैया का फोन आया था, वो प्रकाश सावंत को लेकर उनके घर आ रहे हैं। हमें भी एफिडेविट के साथ बुलाया है। इस बार मनोज दादा ने पापा को कुछ कहा या किया ना तो फिर मैं जा रहा हूँ, तुम आओ। मम्मा, मैं पुलिस को कॉल कर दूं? नहीं, मैं और डैडी है ना, हम लोग संभाल लेंगे बेटा। लेकिन डैडी कितने गुस्से में थे। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ वो एफिडेविट कहाँ है। तुम लोग घर पे रुको। हाँ, ध्यान रखना। ओह गॉड, मनोज काका। ओके, जितना बोला उतना ही करना। टेंशन मत लो, सीधा आपके भाई के कान के नीचे खींच के दूं। क्या बोला? हाँ, क्या बोला? तू मेरे राजू के कान के नीचे खींच के देगा? हाँ, तेरे नाक का नाक पड़ा बना दूंगा मैं दोबारा बोला तो। आप तो भड़क गए मने भाई, मुझे लगा आप अपने भाई के ऊपर गुस्सा होंगे। मैं तो गुस्सा हूं, नफरत है उससे और वो श्रीनिवास से मुझे, लेकिन वो मेरा मैटर है। मैं कुछ भी बोलेगा, किसी और ने कुछ बोला ना छोड़ेगा नहीं उसको मैं, समझा? जो बोला है वो कर। मनोज भैया साहब, ये रजिस्टर में एंट्री कर देते प्लीज। अबे तिवारी, मेरे लाइफ की एंट्री आज तक किसी ने रजिस्टर नहीं की और तू ये रजिस्टर खोल के बैठा है। अभी जल्दी में हो साहब, जो शिवराज साहब को पता चलेगा तो मुझे डांटेंगे। सोसाइटी का रूल है साहब। तेरे वो रूल के फुल को मेरा नाम देना, जिंदगी भर के लिए डांटना भूल जाएगा। और साहब, बोलिए साउंड साहब, क्या बोलना है आपको? बोलना क्या है? हाँ, वो तो मनोज भाई बैठे हैं, इसलिए मैं शांति से बात कर रहा हूँ, वरना तुम्हें पता नहीं है मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। बोलो राजेश वागले, क्या सोचा है तुमने? डेंजर क्या? एक मिनट कोई बीच पे नहीं बोलेगा। हाँ तो सावंत साहब, हाँ थैंक यू। एफिडेविट तो हुआ है, भले मैंने नहीं किया हो, हुआ है तो हुआ है, राइट? तो मैंने ये तय किया है कि भले टोकन किसी ने भी लिया हो, मेरे फर्जी सिग्नेचर्स किसी ने भी किए हो, लेकिन नाम तो वागड़ का लगा है ना? तो मैं ये डील पूरी करूंगा। ठीक है। तो बताइए, पैसे कब और कैसे दे रहे हैं? मतलब 2 लाख रुपए आपने दिए, आपने कहा है ना, और डील हुई है 1.5 करोड़ की, तो मतलब 1 करोड़ 48 लाख आप देंगे। तो वो कैसे और कब देंगे? मतलब ऑनलाइन, चेक, कैश? मनोज भाई, राजू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो दादर के पुराने घर के 1.5 करोड़ रुपए कौन देगा? वो एफिडेविट में लिखा भी नहीं है। हाँ, लेकिन हम जब पर्सनली मिले थे तब अमाउंट तो तय हो चुकी थी ना दादा। ये मनोज भाई, ये क्या गुगली है? अपना ऐसा बात थोड़ी हुआ था। नहीं, दादा ने नहीं, सावंत साहब भी बोल लो तो मैंने कहा था, भूल गया कोर्ट के बाहर, कमाल कर रहा है। अच्छा, सेकेंडली इसमें अमाउंट मेंशन की नहीं है, मतलब 1.5 करोड़ की। तो अगर आप अपनी बात से मुकर गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको सजा हो सकती है। क्या मेरे को सजा?
ये मनोज भाई, ये क्या बात हुई? आपने कहा था आपके भाई को परेशान करने के लिए नाटक करना है, इसलिए आपके साथ मैं ड्रामे में शामिल हुआ। लेकिन अब ये कोर्ट वोर्ट का चक्कर होगा था तो मेरे को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। क्या बात है? और क्या बात है राजू? देखा पक्या, क्या दिमाग है मेरे भाई में। ये दिमाग वाले भाई के सामने ये दिल वाला मनोज पहले भी हार चुका है। मान गए श्रीनिवास, सॉलिड है तेरा ये बेटा। राजेश भाई, मेरे को माफ कर दो, मैं कोई गुंडा उंडा नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ दादर में 9 to 5। हाँ, माफ करना। हाँ, काका काकी माफ करा मला। थैंक यू। मनोज भाई, सॉरी। राधिका, इसे कहो इसका सब ये तमाशा पूरा हो गया हो तो जाए यहां से। तमाशा किया मैंने, मानता हूं मैं, लेकिन वो जरूरी था। बताता हूं आपको, लेकिन पहले जो करने आया हूं वो तो कर लूं। आज एक सेल लेकर आया हूं मैं, गालियों का सेल। दादा एक शब्द भी गलत बोला? तू बात तो सुन ले पहले। तो ये गालियों का सेल आप सबके लिए है। आप सब लोग मुझे आज जी भर के गालियां दीजिए। श्रीनिवास के लिए मैंने जो कुछ भी बोला उसके लिए मैं सच में गालियों के लायक हूं। मेरे मन में कितना भी गुस्सा हो ये राजू के लिए, श्रीनिवास के लिए, लेकिन मैं सच कहता हूं, इतना भी बुरा नहीं है तेरा बेटा। मम्मी, मैं तेरे को बोला ना, पुलिस की, जेल की ये सब आदत है मुझे, फर्क नहीं पड़ता, डर नहीं लगता मेरे को। लेकिन तू जो गुस्सा होगी ना, तू जो चिल्लाई ना मेरे को, तेरे गुस्से की आदत नहीं है मम्मी मेरे को। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन तू। एक मिनट, इतने दिनों तक तू इनसे कुछ भी बोलता रहा, गालियां देता रहा, और तुझे लगता कि मैं तुझे समझूं? बिल्कुल नहीं। तो गाली दो ना मुझे, सब लोग मिलकर गाली दो, और तुम ही नहीं, वो हर्षद को, जोशीपुरा को, सबको बुला लो। श्रीनिवास, पहली बार हाथ जोड़ के बोले तो पैर पड़ के भी मैं माफी मांगने को तैयार हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मांगने दो माफी, साष्टांग दंडवत करो। करता हूं। यही मेरा प्रॉब्लम है भगवान से। जब मैं माफी मांगने के लिए झुका हूं, सामने से भगवान ही गायब हो जाते हैं। पापा, आप हमेशा कहते हो ना कि गुनाह करने वाले से महान माफ करने वाला होता है। दादा के पिछले गुनाहों के लिए ना सही, लेकिन इस गुनाह के लिए उसे माफ कर दीजिए आप। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक गुनाह किया है राजू, अपनी मां का दिल दुखाने का, बस उसी की माफी मांग रहा हूं मैं। पापा, माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इसे कह दो कि आइंदा दादर के घर में अपना दावा करने के लिए आया है यहां तो मैं वचन देता हूं श्रीनिवास, आज के बाद दादर के घर पे दावा लेकर मैं यहां नहीं आऊंगा। फिर मैं इसके अपशब्दों के लिए इसे माफ करता हूं। अब कह दो इससे क्या यहां से जा सकता है। अब तो खुश है ना मम्मी? मैंने कुछ गलत बोला उसका तुझे ज्यादा गुस्सा नहीं था, तुझे श्रीनिवास को खोना न पड़ जाए इसका तुझे ज्यादा डर था। तो मैंने तो क्या क्या नहीं खोया मम्मी। मेरी इज्जत, मेरा प्यार, तू, ले दे के एक छत बची, वो दादर का घर, वो भी तुम लोग मुझसे छीनना चाहते हो। छीना वो जाता है जो तुम्हारा हो। दादर का घर न तुम्हारा था, न है, न कभी होगा। देखो राजू,
इस मामले में और मुझे कुछ सुनना नहीं। बस मनोज, तुम जा सकते हो। मम्मी, ये सब मैंने इसलिए किया, ये एफिडेविट, गुंडे की धमकी वगैरह, कि किसी और को भी पता चले कि जो हमें प्यारा है अगर उसे कोई छीनने लगता है तो दिल पे क्या बीतती है, उसे भी एहसास हो उस दर्द का जो मेरे सीने में है। और मैंने तो सिर्फ नाटक किया था राजू, तूने तो ये सब मुझसे छीना है। कभी मेरी जगह खड़े रहकर सोचना कि क्या बीतती है ऐसे दिल पर। ये मनोज भैया क्या कह रहे थे? ऐसा क्या छिन गया इनसे? पता नहीं क्या हो गया है सखी को, ना ही मेरे कॉल्स उठा रही है, ना ही मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसके अंकल ने जो किया उसकी सजा वो अपने आप को क्यों दे रही। विवान, सजा तो तुमने भी दी ना अपने आप को। आज कितने दिनों बाद तुम अपने घर से बाहर निकले हो और मुझसे भी कहाँ बात कर रहे थे अच्छे से। सी, मैं मानता हूँ that I was hurt, I was angry, but अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ। Wait, सखी मुझसे बात नहीं कर रही है, but वो तुमसे तो बात करेगी ना। अन्विता, प्लीज मीट हर और उसको बोलो मुझसे बात करने, प्लीज। ओके, आई विल। मनोज दादा को लगता है कि मैंने उसके साथ धोखा किया। उसे कैसे बताऊं कि मैंने और पप्पा ने कितनी कोशिश की थी कि वो और विद्या एक हो जाए। राज, देखो मैं जानती हूँ कि ये सही वक्त नहीं है पूछने का कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, पर तुम मनोज भैया को आराम से बैठा के समझाने की कोशिश करो ना। समझाया उसे कि मैंने और पापा ने उसे धोखा नहीं दिया है, उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया है। इनफैक्ट मैं और पापा आज तक उस गुनाह की सजा भुगत रहे जो हमने किया ही नहीं। मनोज दादा के लिए तो उसने जो देखा, जो सुना, वही सच है।
अशोक, मनोज बोल रहा हूं। कैसी चल रही है वकालत? एक काम था। हाँ अन्विता। सखी, मैं गलत थी। मैंने सोचा था कि तुम और विवान बात करोगे तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तो तुम लोगों की बात नहीं करने की वजह से बढ़ रहे हैं। मैं भी कितनी स्टूपिड हूं ना। नहीं अन्विता, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। यही तो प्रॉब्लम है मेरी, मैं नहीं देख सकती तुम्हें अपनी जगह। मैं हूं ऐसी, क्या करूं? सखी, तुम्हें एक सच बात बताऊं? Sometimes ना I really think that I'm jealous of you. अन्विता। सखी प्लीज, मुझे बोल लेने दे आज। Maybe I'm good looking than you, maybe I'm well shaped than you. लेकिन जो परिवार तुझे मिला है ना, जैसे मॉम डैड तुझे मिले हैं, वो तेरी एसेट है। और विवान को भी ना तेरी फैमिली, तेरी अपब्रिंगिंग और उसकी वजह से जो तेरा नेचर बना है ना, वो पसंद आता है। लेकिन सच कहूं तो मैं उसके जैसी नहीं हो सकती। सखी, आई नो तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस अपनी जगह हैं। मैं नहीं चाहती कि विवान इन सब में सफर करे। तुमने सच कहा अन्विता। हम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो अपनी जगह हमेशा रहेंगे, और मैं भी नहीं चाहती कि उसकी वजह से विवान दुखी हो। सो प्लीज प्लीज ये सब बातें भूल जाओ और हमसे आकर मिलो। विवान तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा, और विवान को खुश देखकर मैं तुम दोनों से ज्यादा खुश हो जाऊंगी। प्लीज कम। हाय गाइस। हाय सखी। हाय सखी। ग्लैड यू केम। तुम्हें पता है, तुम लड़की नहीं, तुम एक व्यवहार हो। हाँ? क्या? व्यवहार? फेस्टिवल? ओह। ओके। सॉरी, विवाद वो त्योहार होता है, व्यवहार नहीं। राइट। सखी, तुम ना एक त्योहार हो। But what do you mean by त्योहार? अरे त्योहार को कैसे बार बार मनाते हैं, तो ये भी इतना रूठ जाती है कि इसको भी बार बार मनाना पड़ता है ना। That way. तू भी क्या हो? करेक्ट। क्या यार? But I'm really very happy that you came. I'm so sorry, मेरी वजह से जो भी हुआ। सखी, तुम फिर शुरू हो गई। ओके गाइस, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। You know what? इस पूरे इंसिडेंट में ना एक बात ऐसी है जिस पे मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। And that is? तुम्हारे अंकल ने विवान को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाने की जो जबरदस्ती की है ना, उसे एक बात तो प्रूव हो गई that I have got the best boyfriend. Thank you everyone. Photographs बाद में। और एक्चुअली जिस तरह तुमने और विवान ने इस इंसिडेंट को हैंडल किया है ना, उससे और एक बात प्रूव होती है। क्या? कि I have got the best friends. हाँ बोलो बंधु। राज, मनोज भैया ने इस बार सचमुच में तुमको और पापा को लीगल नोटिस भेज दिया है। लीगल नोटिस? हाँ, हम दोनों को कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है उसने। कोर्ट में? पापा प्लीज आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? क्या शांत हो जाऊं? अरे आप लोग यार चुप रहिए। मनोज से बात कर रही हूँ मैं। हेलो मनोज। मनोज, नालायक, शर्म नहीं आई तुझे? लीगल नोटिस भेजी तूने? बंधु, डिटेल में बताओ बात क्या है? बात यह है राज कि मनोज भैया ने लीगल नोटिस भिजवाया तुमको और पापा को, जिसमें उन्होंने ये मेंशन करवाया है कि 15 दिन के अंदर तुम लोगों को दादर के घर की चाबी उनको हैंड ओवर करनी होगी, बिकॉज दादर के घर पे उनका भी इक्वली लीगल राइट है। अरे मैंने पहले ही कहा था उस दिन राधिका से, उस दिन के जो आंसू थे मगरमच्छ के आंसू थे। देखा क्या क्या उसने बड़ी बड़ी बातें करके गया था उस दिन कि दादर के घर में दावा करने के लिए इस घर में कभी नहीं आएगा। अब देखो। मम्मी फोन स्पीकर पे रख। मनोज, स्पीकर पे रख, बोला ना। एक मिनट। क्या हुआ? बात करना चाहते हैं। हाँ सुनाओ। श्रीनिवास, वादा किया था घर नहीं आऊंगा,
तो घर कहाँ आया हूं, लेकिन मैंने पहले ये भी कहा था कि मैं अपना हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मेरी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे क्या कहूँ। ठीक है मनोज, तुझे दादर के घर का हक चाहिए ना, चल दे दिया तुझे दादर के घर का हक, लेकिन आज के बाद ना तुझे अपने माँ के ऊपर का हक छोड़ना पड़ेगा, समझा? मम्मी, तू सबसे प्यारी है मुझको, तेरे लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन है ऐसा कुछ जिसके लिए तुझ पर रहा हक छोड़ने को भी मजबूर हूं मैं। एक दिन बताऊंगा तुझे मेरी यह मजबूरी, लेकिन फिलहाल श्रीनिवास इतना ही सुन ले, अगर मुझे प्यार से मेरा हक नहीं दिया ना तो तुझे और तेरे उस लाडले बेटे राजेश को मैं सीधा कोर्ट में मिलेगा। घर की बात अगर घर में नहीं सुलटे तो दुनिया देखेगी वागले विरुद्ध वागले का यह तमाशा, वो भी कोर्ट में। क्या मनोज, कोर्ट की नोटिस? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। शक्कर? हाँ, मैं शक तो कर रही हूँ, मुझे पूरा शक है उसको किसी ने बहकाया है। किशोरी, मैं पूछ रही हूँ चाय में शक्कर कितनी डालूं? अरे वो चाय की छोड़, वो सब हटा, ये ले इसको। ये क्या है? अरे नायगांव के बहुत बड़े बाबा के विभूति से बनी हुई चमत्कारिक तावीज है ये। इसे गर्म पानी में डालकर पी ले, शरीर और दिमाग की थकान एकदम दूर हो जाएगी। ये क्या सूंघती क्या है? मैं 3 दिन से पी रही हूँ, मुझे एकदम शांति मिल गई है। गधी है तू, ग्रीन टी है ये। अब मेरे घर में शांति है, तू अपना देख। क्यों झूठ बोल रही है राधिका? जिस घर में बेटा अपने भाई को और बाप को कोर्ट की नोटिस देता हो, उस घर का वातावरण शांत कैसे हो सकता है? अरे हाँ, मैं समझ सकती हूँ, दोनों बेटों में से एक को चुनना कितना मुश्किल होता है, एक माँ के लिए कितना दुखदाई होता है, ये सोचकर मुझे कुछ कुछ होता है। सही कह रही है तू, मेरे घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अरे मामी, आप भी बेकार में ओवर रिएक्ट कर रही हैं और तू बहुत अंडर रिएक्ट कर रही है। ऐसे मामलों में लोग इमोशन में बहकर फैसला ले लेते हैं। क्या डिसाइड किया है? देने वाले हो घर? मैंने ना आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन किया था, और अभी कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? मुझे चिंता होती है तेरी बंधु, इसीलिए इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। तू बहुत भोली है, राजेश जी भी बहुत भोले हैं। मनोज को उनके भोलेपन का फायदा उठाने मत देना। अपने बारे में सोच, बच्चों के बारे में सोच। बंधु, कल को अगर वो उसने मामी, बाद में बात करती हूँ आपसे। सुन तो, क्या कह रही थी शकुनी मामी? कह रही थी कि दानवीर कर्ण बनके सब कुछ लुटा मत देना। उनको बहुत इंटरेस्ट है ना इन सब चीजों में। और नहीं तो क्या, ये मनोज काका ने ना सबको गॉसिप करने का नया टॉपिक दे दिया है। गॉसिप नहीं कर रही थी वो, कंसर्न्ड है वो, टेंशन है उन्हें हमारी। टेंशन तो है ही बंधु, लाइफ में पहली बार ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा हूँ। पर ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों? अपने भाई और पिताजी के खिलाफ ऐसी लीगल नोटिस कोई भेजता है क्या? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हमें भी ना उनके खिलाफ एक नोटिस भेज देनी चाहिए। और ये बार बार बिन बुलाए मेहमान की तरह मनोज काका हमारे बिल्डिंग में क्यों चले आते हैं? नहीं, मैं ना दक्कू अंकल और तिवारी अंकल को कह के ना उनका हमारे बिल्डिंग में आना ही बंद करवा देती हूँ। सखी, मनोज भैया को यहाँ आने से रोकने से उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी ना रुक जाएंगी बेटा। वही सब काम हो गए हैं, मैं चलती हूँ। हाँ? राज, इस वक्त ना हमें इमोशनली नहीं लॉजिकली सोचना पड़ेगा।
मनोज भैया की वजह से जो भी सिचुएशन है उससे कैसे डील करेंगे इसके बारे में सोचा है कुछ? आज शाम को दक्कू भाई को बुलाया मिलने, उनसे बात करके डिस्कस करके डिसीजन लेंगे आगे क्या करना है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है तिवारी, मेरे पीप और प्यारे वंदना बहनी और राजेश भाव के लिए। हाँ आशा, बेचारे राजेश साहब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आशा, क्या एक ही घर में दो भाई इतने अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते तिवारी, बिल्कुल हो सकते हैं। तूने नहीं देखा क्या राम और श्याम, सीता और गीता इन पिक्चरों में कैसे दिखाए गए हैं कि कैसे दो बहनें या दो भाई एकदम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक एकदम शांत तो दूसरा एकदम गुस्से वाला स्वभाव का। मेरे गांव में मेरे दूर के चाचा के दो बेटे हैं, सेम ऐसे ही है। बड़े भाई ने घर के लालच में आकर छोटे भाई को कोर्ट का नोटिस दिया ना, फिर क्या, आज वो घर कितने सालों से कोर्ट ने बंद रखा है, किसी को भी नहीं मिला। अरे बाप रे, भगवान करे राजेश साहब के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। अब आशा, तू आज 308 वाली मैडम के यहाँ नहीं गई? कौन सी 308 वाली मैडम? राजेश सर नमस्ते। साहब नमस्ते साहब। मैं बोल रहा था आशा कि राजेश सर बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा सबकी मदद करते हैं। हाँ, राजेश सर बहुत अच्छे हैं। राजेश साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भगवान सब अच्छा करेगा। हाँ साहब। हिंट कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राजेश सर कुछ टेंशन में है क्या? नहीं नहीं, गहरी सोच में होंगे इसलिए शायद सुना नहीं होगा। कोई गहरी सोच में नहीं है, बहुत गहरी मुसीबत पे फंसे राजेश वागले। क्या बकवास कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ। राजेश सर की जिंदगी में एक के बाद एक विलन आते ही रहते हैं। पहले इधर हैरी था, वो गया तो उनकी लाइफ में उनका भाई मनोज आ गया। पता है उसने क्या किया? क्या किया? क्या? तुम दोनों का खाने का डब्बा दोगे? हाँ देंगे देंगे। बताता हूँ। अरे राधिका, मैं बता रही हूँ ना, ऐसे मामले जल्दी खत्म नहीं होते। एक बार मामला कोर्ट में गया, समझो सब खत्म हो गया। और बाकी सोसाइटी में जो बदनामी होती है वो अलग। शुभ शुभ बोल किशोरी, आज तक हमारे परिवार में ना कभी किसी ने कोर्ट की दहलीज नहीं चली, समझी ना? हाँ, तो वो जो मांग रहा है वो देने में ही भलाई है। आज दादर का घर मांग रहा है, कल तुम्हारा घर मांगेगा, फिर क्या करोगी? मामी आप भी ना कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं? देखो वंदु, तुम सब जानते हो कि वो अच्छा इंसान नहीं है। आखिर क्या वजह है जो इतने सालों बाद आकर वो अपना हिस्सा मांग रहा है? अरे किस हक से हिस्सा मांग रहा है वो? खरीद लिया है क्या उसने दादर का घर? राजेश सर ने खुद लोन लेकर वो घर खरीदा है अपने माँ बाप के लिए। फिर वो घर बिकेगा तो ही राजेश सर लोन रिपे कर पाएंगे ना। राजेश सर ना बहुत सीधे आदमी है और सीधे लोगों का ना सब लोग फायदा उठाते हैं। मुझे तो पहले से डाउट था उनका भाई ना उनको लटकाने वाला। आई नो। चंदनपुर के चोमू महाराज कहते हैं, निचोड़ा उसे जाता है जो निचोड़ने देता है। और राजेश सर वो नींबू है ना जो भेल पे निचोड़ा जाता है। आई नो। क्या? मेरा बस चले तो मैं उस मनोज को नींबू की तरह निचोड़ के उसका नींबू पानी बना के राजेश सर को पीने के लिए ऑफर कर दूं। लेकिन ये राजेश सर है ना, गाय है गाय। और जहां तक मुझे पता है, गाय नींबू पानी नहीं पीती। क्या क्या बोल रहे हो? तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो। जब देखो तब गॉसिप गॉसिप, मुझे बिगाड़ दिया है। अरे क्या? तिवारी, हाँ। ऐसे हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ना बैठेंगे राजेश भाव। कोर्ट की नोटिस का जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे बस्ती के टाइम पर नहीं देखा तूने कितना लफड़ा हुआ था कोर्ट वोट का बाबा। हाँ, और आशा कोर्ट के नोटिस का जवाब देगा कौन? क्या तिवारी, तू भी है ना अपनी सोसाइटी की एल्ड फॉर लायर। आशा लायर नहीं, मुझे लगता है शायद लॉयर। लॉयर। अच्छा, वही बोला मैंने, कुछ ना कुछ रास्ता दिखाना चाहिए दक्कू भाई को।
चलना, ये बता ना अभी कितना टाइम लेगा, जल्दी पढ़ के बता। ए बंटर, मूंगो मर, ये रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड नहीं है जहाँ मसाला डोसा, सादा डोसा ऑर्डर करना हो। ये लीगल नोटिस है, पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है। वर्ड मेरा दिमाग खराब मत कर, तू जल्दी पढ़ के बता मेरे को क्या लिखा है उसके अंदर, फटाफट। तू चुप रहे ना। तू चुप रहे, मैं बता रहा हूँ। अरे तू चुप रहे ना। कब से बड़बड़ कर रहा है? अरे तू कंसंट्रेट नहीं कर रहा। भाई, हर्षद भाई, शांति यार। हर्षद भाई प्लीज झगड़ा बंद कीजिए। और हर्षद भाई, मुझे दक्कू भाई पर पूरा भरोसा है। एग्जैक्टली देखो भाई, प्लीज बताइए क्या करना है। थैंक यू वरना भाभी। डू यू? चल चल बता ना जल्दी पढ़ के। शांत। दिमाग खराब कर रखा है। तो इस नोटिस को पढ़ने के बाद सोहिद रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा इस नतीजे पर पहुंचा है कि मनोज भाई ने दादर के घर पे अपना हक जमाते हुए श्रीनिवास काका को लीगल नोटिस भेजा है। क्या है? आगे That's all. पिछले 20 मिनट से नोटिस पढ़कर तू ये नतीजे पर पहुंचा है। बहुत झाला। अबे ये सब हमको पता है। तू ये बता कि घर के मालिक श्रीनिवास काका है, बरोबर है? तो मनोज भाई इस प्रॉपर्टी पे अपना हक कैसे जता सकते हैं, ये बता तू। एग्जैक्टली अगर ये प्रॉपर्टी मनोज दादा की होती या फिर विरासत में पुरखों से मिली होती तो बात अलग थी, लेकिन ये घर पापा ने पाई पाई जोड़ के बनाया, अपनी मेहनत से बनाया। इस घर पे सिर्फ पापा का हक है। और यहीं पे आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं राजेश भाई। काका, आप मुझे ये बताइए कि आपने मनोज भाई के नाम पर बीमा पॉलिसी ली थी? दक्कू भाई, लेकिन बीमा पॉलिसी और इस लीगल नोटिस का क्या रिलेशन है? ना भाभी, यहीं पे तो पूरा खेल है। अरे हाँ, इसके बचपन में जब मैं दादर का घर खरीदने से पहले मैंने मनोज, राधिका और राजू के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। लेकिन क्यों? बस इसी लूपहोल का तो फायदा उठा रहे हैं मनोज भाई। काका, आपने दादर का घर जब लोन पे खरीदा था तो मनोज भाई की पॉलिसी के पेपर बैंक को गिरवी रखे थे? अरे मनोज के ही नहीं, राधिका और राजू के भी इंश्योरेंस पॉलिसी रखे थे मैंने, तभी तो लोन मिला। तो ऐसे ही गिरवी रखने के लिए मेरे पास था ही क्या। उस जमाने में इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन लेने का सिस्टम था। बस इसी लूपहोल का फायदा उठा रहे मनोज भाई। काका, मनोज भाई लॉ के हिसाब से इस घर पे इसलिए क्लेम कर रहे हैं क्योंकि घर खरीदने में उनका भी योगदान है। उनका योगदान मतलब उनकी पॉलिसी के पेपर्स। ऐसा कैसे हो सकता है? काका, ये कोर्ट कचहरी के मामले जीतने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। देखिए, आपने मनोज भाई के बीमा के पैसों के बलबूते पे दादर का घर लिया, तो उस हिसाब से उस घर पे मनोज भाई का भी हक हुआ। बस इसी लूपहोल का फायदा मनोज भाई उठा रहे हैं। ये बात कर रहा है तू? ऐसा भी होता है क्या? यस। नहीं, मैं उसे ये घर नहीं दूंगा। इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? देखिए काका, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम मनोज भाई को इस नोटिस का काउंटर नोटिस भेजें और दूसरा हम मनोज भाई से कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लें। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट मतलब? हाँ, मतलब आप मनोज भाई को बुलाइए और उन्हें समझाइए, और नहीं तो मनोज भाई जो मांग रहे हैं वो उन्हें दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं ये घर उसे कभी नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं देंगे? उस घर पर मनोज का भी हक है। इसका नहीं है। उस घर को बेचकर मैं राजू की मदद करना चाहता हूँ ताकि वो लोन का एक बड़ा हिस्सा चुकाकर ईएमआई के मुसीबत से बच सके। मनोज भी हमारा बच्चा है। उसने माना है कभी? बाप का दर्जा दिया है उसने कभी? मैंने फैसला ले लिया है, मैं ये घर हरगिज मनोज को नहीं दूंगा। बस। काका, नहीं काका, आप एकदम बराबर बोल रहे हैं। आपको काउंटर नोटिस भेजनी चाहिए। क्या बोलते हैं देखो? हाँ काका, मतलब हमारा केस भी स्ट्रांग है, पर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट कचहरी के मामलों में टाइम लग सकता है। I mean,
1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। मैं एक सुझाव दूं, सुन लीजिए। अगर दादर का घर बेच के यहाँ का कर्जा उतार रहे हैं हम लोग, मतलब राजू के सर से निकल जाए कर्जा, तो उसके बदले हम ये घर बेच के हम दोनों और मनोज दादर के घर में रहने जाते। मनोज के साथ? ये क्या बात हुई मम्मी? ये घर मैंने इसीलिए खरीदा ताकि मेरे माँ बाप मेरे साथ रह सके। आप लोगों से दूर रहना मेरे लिए ये केस हारने से भी बदतर सजा होगी। मामी अगर अर्जेंट नहीं तो बाद में बात करें। हाँ 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 ठीक है, हाँ ओके। वंदू जरा राजू को समझा ना। माँ फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस मैटर से बाहर ही रहना चाहती हूँ। क्यों वंदू? नहीं राज, सीरियसली बस इतना कहूंगी कि जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, सारे पहलू देख कर लेना, और ऐसा फैसला लेना जिससे किसी का भी दिल ना दुखे। बाकी इस मामले में मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अजी बेटा क्या किया जाए? मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी प्रोसेस कर रहा हूं मैं जो कुछ मैं सुन रहा हूं। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा। देखो मुझे नहीं पता हूँ क्या करना है, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस। सोचिए राजेश भाई, पर थोड़ा जल्दी सोचिए, क्योंकि इस नोटिस का जवाब हमें अगले 72 घंटे में देना है, यानी अगले 3 दिन में। 3 दिन बस? राजू बेटा सोच समझ कर फैसला लेना। नो निक, आई डोंट थिंक कि हमें स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। अरे ट्रस्ट मी कियारा, मार्केट में कोई इसे यूज नहीं कर रहा है। इट विल गिव अस एडवांटेज ओवर द अदर्स। या बट इट्स टू रिस्की। तो क्या हो गया, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखो ना। देखो अब हमें थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा। जितने रिस्क उतने एफर्ट्स। राज भाई व्हाट डू यू थिंक? मिस्टर वागले? Yeah, I think you're right. See? हाँ। किस बारे में? वो पैंट्री में जो माइक्रोवेव बंद पड़ा है उसे तुरंत रिपेयर करना चाहिए। राजेश भाई माइक्रोवेव की बात हम 20 मिनट पहले कर रहे थे, अभी हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। ओह, I'm sorry, मैं थोड़ा वो। मिस्टर वागले, are you okay? हाँ, थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई इसीलिए। Give me a few minutes. I'll just wash my face. खाने के बारे में कोई इस तरह से बात करता है? हाँ? और उसने नोटिस तक क्या बात हो रही थी? नहीं सर ऐसे ही कुछ खास नहीं। तो जैसी मतलब मेरे बारे में ऐसी बात हो रही थी। आपके बारे में? नहीं सर, झूठ मत बोलो। अरे सर झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। तो फिर मेरे हाथी चुप क्यों हो गए तुम लोग? नहीं वो क्या है ना, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ सब एक ही मुद्दे पर बात करते हैं। आप लोगों के पास और कोई काम धंधा नहीं है? हाँ, यहाँ काम करने आते हो या मेरे पर्सनल मामले पर गॉसिप करना है? ऐसा नहीं बोलो ना। मैं सच में इन दोनों से पूछ रहा था कि आज डब्बे में क्या लाए हो, फिर आपको देखा तो मैंने सोचा आप भड़केंगे, इसके लिए चुप हो गया और कुछ नहीं। दासानी क्या है ना, अगर तुम्हें 24 घंटे सिर्फ खाने की पड़ी है ना, तो ये कुरियर की नौकरी छोड़ो और किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लो। और मार्फत जी, आप इतने बड़े हो गए, कम से कम आप तो समझाइए इसे। आप तीनों का काम हो गया? तो जाइए काम कीजिए, मेरा मुंह मत देखिए। I know, चलो यार। जाओ। मिस्टर वागले? I'm sorry, मैम। गुस्सा नहीं होना चाहता था लेकिन ना। इट्स ओके मिस्टर वागले, आप फ्रेश होकर आइए और इत्मीनान से बताइए कि क्या बात है। ओके? तो ये बात है। आई टोटली अंडरस्टैंड मिस्टर वागले कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी।
एक्सट्रीमली सॉरी कियारा मैम, वो घर का प्रेशर में ऑफिस ले आया। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कितने स्ट्रेसफुल होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपने क्या सोचा है, नोटिस का जवाब देंगे या फिर? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। राजेश भाई, आई नो आप जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर ही लेंगे, लेकिन इस मामले में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कोर्ट कचहरी तक ये बात नहीं लेकर जानी चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस है मतलब? बचपन में मेरे कुछ अंकल्स ने गांव की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत इश्यूज खड़े किए थे। बाप रे। इसी तरह मेरे डैड को नोटिस भेजा था। लॉयर्स ने सजेस्ट किया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो और प्रॉपर्टी को जाने दो, या फिर फाइट करो केस। माय डैड चोज टू फाइट एंड माय एंटायर फैमिली सफर्ड। So sorry to hear this. लेकिन फिर क्या हुआ? बस वही सब। लॉयर्स तो चाहते ही नहीं कि केस कभी भी सॉल्व हो। हर रोज अपने डैड को कोर्ट के धक्के खाते हुए देखता था। एंड ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि सखी और अथर्वा भी वही सब देखें। आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं, जरा सोचिए जब केस शुरू होगा तब क्या होगा, कितना स्ट्रेस होगा। और ये स्ट्रेस बढ़ता जाएगा राजेश भाई, और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर वागले, आई थिंक आपको नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। व्हाट? लीगली स्पीकिंग आपके भाई को कोई हक नहीं है ऐसे जबरदस्ती करने का। एंड मिस्टर वागले, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये क्या स्टूपिड एडवाइस दे रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारा लीगल सिस्टम कितना स्लो है? एक्सक्यूज मी, तुम क्या अमेरिका की सिटीजन हो? व्हाट डू यू मीन तुम्हारा लीगल सिस्टम? मेरा वो मतलब नहीं था, बट दिस इज ऑल अबाउट कोर्ट, इट्स वेरी रिस्की। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने ही कहा था ना कि वी नीड टू बी एग्रेसिव, रिस्क लेना चाहिए, जितना रिस्क उतने बेनिफिट्स। अरे वो कोई और बात ही, दैट वाज अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर हर्षद भाई और मेरा झगड़ा होता है तो मैं उनसे बात करके सेटल करूंगा कि उन्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा। मतलब अगर हर्षद भाई हमारे बिजनेस को टेक ओवर करेंगे तो तुम उन्हें दे दोगे? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई नो कि मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? नो नो, यू आर जस्ट मिसिंग एवरीथिंग। मैं कुछ और ही बोल रहा हूं। मेरी वजह से प्लीज आप दोनों मत लड़ो। An entrepreneur should fight for his business. ये नहीं सिखाया तुमने अपने सेमिनार में? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? कहाँ लेकर जा रही हूँ? मैं जो बोल बात ही नहीं थी। नो, आई एम डिस्कसिंग अबाउट राजेश भाई और डिस्कसिंग अबाउट सम। क्या? रिश्वत। इस चीज की? ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़ने के लिए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे पॉकेट मनी से बचे हुए कुछ पैसे हैं, उससे आपके लिए ये छोटी सी रिश्वत। That's very sweet of you, लेकिन हम वागले इसका उसूल है ना हम रिश्वत लेते हैं ना देते हैं। सो उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं तुम्हारे? क्या बात है, फिल्म कब देख ली तुमने? दादाजी ने दिखाई थी। चलो ना डैडी, अभी मोनोपोली खेलते हैं। अरे फिलहाल ये रियल लाइफ मोनोपोली खेलने दो मुझे। एक प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, एक का लोन भरना है। इसीलिए तुम्हें लाइटन अप करने के लिए कह रही थी। आई नो आप स्ट्रेस्ड आउट हो। वैसे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। किस चीज का? ये हाउसिंग लोन का। दादर का जो घर है ना, वो अगर हम बेचेंगे तो उससे एक साइजेबल अमाउंट आएगा, वो बैंक में भर दूंगा तो हमारे जो 2 फ्लैट्स का जो ईएमआई है ना, वो कम हो जाएगा। इनफैक्ट 5-7 सालों में लोन रीपे हो जाएगा। लेकिन अगर हमने घर मनोज काका को देने का फैसला किया तो मैं बस हिसाब लगा रहा हूँ कि फिर कितने साल लगेंगे लोन रीपे करने में। कितना टाइम लगेगा? टेंशन मत लो, हो जाएगा ये। यू रिलैक्स। बताओ ना। 20 साल? कुछ नहीं, अरे इतना 20 साल करने की जरूरत नहीं है। वो डैडी, अब 20 साल तक ईएमआई भरते रहेंगे? नहीं, ट्राई कर रहा हूँ कि उससे पहले ही मैं रीपे कर पाऊं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो डार्लिंग। देखो, हेल्थ केयर इमरजेंसीज हैं, तुम्हारी फ्यूचर एजुकेशन है, अथर्व की फ्यूचर एजुकेशन है, कुछ अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक 20 साल का एस्टिमेट है। ये अगर मैं ओवर टाइम करूंगा, इंक्रीमेंट मिलेंगे,
हर्षद भाई से टिप्स लेकर इन्वेस्ट करूंगा तो ये 20 का 15-17 साल हो जाएगा। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रिलैक्स। नहीं डैडी, दिस इज नॉट फेयर टू यू। आप हम सब की हेल्थ केयर इमरजेंसी कंसिडर कर रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ का क्या? क्या मेरी हेल्थ का क्या? मुझे क्या हुआ? अब भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह आप ये ओवर टाइम करने की बात कर रहे हो, आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे जरूर असर पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होता, मैं ओवर टाइम मैंने किया नहीं क्या पहले? बहुत बार कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता उससे। रिलैक्स। क्या आ गया? डैडी, आपने एक बार किसी को तो कहा था, सखी कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी तो आप ये घर बनाने में बिजी थे। अब इतना ज्यादा काम कर रहे थे ना कि आपके पास हमारे लिए हार्डली टाइम होता था। और मैं नहीं चाहती कि आप अथर्व का भी बचपन मिस कर दो। रादर दैन अथर्व कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, आपको ये कहना चाहिए कि अथर्व को मैंने बड़े होते हुए देखा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने मेरी बेटी को जस्ट नाउ बड़े होते हुए देखा है। वो मैच्योर कैसे होगी? शायद मोनोपोली खेलते खेलते। अच्छा डैडी, दादर के घर का फैसला सोच समझ के लेना। यस। चलो मैं ये निपटा के आता हूँ, फिर मोनोपोली खेलेंगे। पक्का? 100%। जाओ तुम बोर्ड सेट करो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।